आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा 2025 की चुनाव की तैयारी में जोश खरोश। बिहार के औरंगाबाद के सम्राट भवन में आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी द्वारा एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम ने की तथा संचालन रमेश पासवान द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष जोहार जी उपस्थित है, जिनके साथ अरमानुल हक उर्फ गुड्डू, प्रदेश सचिव अहमद खान, प्रधान महासचिव करण पासवान, जिला अध्यक्ष रवि पासवान, संतोष भारती, दिवाकर, रमेश कुमार, विकास राधे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी बहुजन नायक काशीराम जी की विचारधारा पर चलते हुए शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे कार्यक्रम के दौरान भीम आर्मी का जो दृश्य है वो काफी बेहतरीन देखा गया। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बेहतरीन के लिए जनता को जागरूक करना जरूरी है। वहीं कुटुंबा के भावी प्रत्याशी राम ने कुटुंबा विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि यह लड़ाई दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की मजबूती के लिए है। जिला अध्यक्ष करण पासवान ने बताया कि शोषित, वंचित के लिए सबको एकजुट होकर आगे आना होगा और सभी कार्यकर्ता को मजबूती के साथ कार्य कर पार्टी को मजबूत करना होगा। साथ ही प्रदेश सचिव अरमानुल हक और गुड्डू ने बताया कि पार्टी की जो भी विचारधारा है उस विचारधारा के ऊपर कार्य कर विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को जीत दिलाना है। साथ ही सम्मेलन में सभी वक्ताओं ने एकजुट होकर चुनाव में मजबूती से उतरने की बात कही। आपको बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन 2025 में विधानसभा चुनाव के पहले ये जो तैयारी है ये काफी खास है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी आज यहाँ कार्यकर्ता को एकजुटता के लिए आज यहाँ आई हुई थी। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान बताया। प्रदेश अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन है औरंगाबाद में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज जो है वो मानवर कांशीराम जी की विचारधारा को जो मानते हैं और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष में साथ रहे हैं, वो सब ये जानते हैं कि अन्याय और शोषण को अगर ख़त्म करना है, जो शोषित वंचित समाज है उसको संपन्न करना है, और अगर बिहार में उनको रोज़गार पाना है, समान शिक्षा और स्वास्थ्य पाना है, तो एक ही निशान है केतली। और इसके लिए पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि औरंगाबाद में जो बहुजन समाज है वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है, उनके चिन्ह केतली के साथ है। आज मैं औरंगाबाद आया हूँ, सारे प्रखंड से लोग आए हैं, चूँकि बैठक थी, कार्यकर्ता सम्मेलन है और जनसंपर्क लगातार विधानसभाओं में चल रहा है। राम जी हैं, हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं, करण जी दोनों ज़िला अध्यक्ष हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात इन लोगों को तो मैं देखता भी हूँ इनकी मेहनत को। और विधानसभा प्रभारी हैं अखिलेश्वर जी हैं, नागेश्वर जी हैं, ये लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि मगध में औरंगाबाद खासकर सबसे मजबूत होगा आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का। क्या लग रहा है कितनी चुनौती होगी आपकी पार्टी को? ये चुनौती तो उनके लिए होती है जो ज़मीन पे संघर्ष नहीं करते। हम तो सामाजिक परिवर्तन के लोग हैं, हम समाज से जुड़ने वाले लोग हैं। जिस गरीब पे शोषण, अत्याचार पर गाड़ियां नहीं पहुंचती किसी नेता की, वहां हमारे लोग पहुंचते हैं, चाहे वहां सड़क बनी हो या ना बनी हो, लेकिन हमारे लोग हमारा डंडा झंडा पहुंचता है। ऐसे में शोषित वंचित समाज जो है, जो पिछड़ा समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वो जानता है कि जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है सड़क पे, उसको सदन में भी भेजकर लड़ाई कुछ की शुरुआत करनी होगी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सदन चले गए हैं तो आवाज़ तो उठ रही है ना। पूरे बहुजन समाज पर अत्याचार, शोषण होता है तो एक आदमी तो है, अगर बोलने का मौका नहीं मिलता तो तख्ती लेकर खड़े होते हैं, लेकिन पूरा देश और विदेश तो देखता है कि आवाज़ उठाई जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लड़ाकू विमान है, चूँकि गीदड़ और भेड़िए लड़ नहीं पाएंगे इस जंग को, इसके लिए शेर तैयार करने पड़ेंगे। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे औरंगाबाद से खाता खुलेगा और हम बड़ी मजबूत स्थिति में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट आज़ाद समाज पार्टी का। तो क्या चुनावी गठजोड़ भी करेंगे, मौका मिलेगा तो? देखिए, गठजोड़ उनसे होगा जो मुद्दों की बात करेगा।
जो लोभी लोग होंगे कुर्सी की, उनसे कोई बात नहीं होगी। जो समाज की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो एट्रोसिटी पे लगाम लगाने की बात करेगा, जो लिंचिंग पे लगाम लगाने की बात करेगा, उससे ही गठबंधन होगा। वरना हमारा गठबंधन शोषित, वंचित, गरीब, किसान, युवा सबसे पूरी तरह से मजबूत गठबंधन के साथ। क्या अपील करेंगे कार्यकर्ताओं से? अपील करेंगे कि जंग है, 2 महीना भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर पूरी मेहनत से गांव-गांव, घर-घर जाओ और बताओ कि अगर शोषण से, अत्याचार से बाहर निकलना है और अपने युवाओं को पलायन से रोकना है, अपने भाषा के अत्याचार को रोकना है, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मजबूत करें। आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसका उद्देश्य क्या है? आज हम सभी कार्यकर्ता को इसलिए बुलाए हैं कि भाई चंद्रशेखर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के हैं, उनके हाथों को मजबूत करना है। उसका मेन उद्देश्य यही हम लोग का आज बुलाने का है कि हम सभी एक साथ होकर कुटुंबा विधानसभा में हमारा हाथ आप सभी को मजबूत करिए। और मैं जिसे चंद्रशेखर भाई ने अकेले वहाँ दहाड़ रहे हैं, मैं दूसरा चंद्रशेखर बन के दहाड़ना चाह रहा हूँ। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में कितने सीटों पर आपका पार्टी चुनाव लड़ेगा? अभी फिलहाल हमारा जितना मालूम है, हमारे जैसा निर्देश मिला है, अभी 100 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उम्मीद है कि 100 में 100 हम लोग जीतेंगे। तो क्या कोई पार्टी से गठबंधन भी होने की संभावना है क्या? अभी इस पर बात चल रही है और वो विचाराधीन है, हम लोग के अभी नहीं मिला गया है और उम्मीद है कि हम आगे हो सकता है कि आगे जैसा निर्णय लिया जाएगा तो वैसा हम जैसे आगे 100 बताएंगे। सीट पर आप जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बाकी सीटों पर गठबंधन हो, तो किन दलों से बातचीत होगी आप? अभी हम लोग पार्टी हाईकमान की बात है, ऊपर की बात है, जिला लेवल का कोई नहीं है। ना किस पार्टी के संपर्क में है अभी? रोज लोग महागठबंधन की तरफ भी अपना रुझान है। हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर भाई ने सभी को अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है कि बात मानेंगे। आगे आने वाला चुनाव में रुझान मिलेगा और उम्मीद है कि साथ मिलेगा। अभी बात कर रहे थे कि औरंगाबाद में 6 महागठबंधन का विधायक है जो विकास नहीं किए। अगर महागठबंधन से आप गठबंधन करते हैं तो कैसे वोट कीजिएगा? उन लोग के कैंडिडेट तो उन्हीं लोग रहेंगे, कैसे कीजिएगा? अगर वो हमारे साथ गठबंधन करते हैं और हमारा सहयोग उनको मिलता है तो मैं उन सभी को अपने विचारधारा में लाऊंगा और आने वाला जो संविधान है उस संविधान की तरफ सबको मैं आकृष्ट करूंगा कि हमारा विकास कैसे होगा। हमारा संविधान में विकास के लिए सब चीज़ प्रावधान दिया हुआ है, सामाजिक न्याय, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सब कुछ दिया हुआ है और सभी को मैं अवगत कराऊंगा और उनको ध्यान में लाऊंगा और सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। आपको अकेले चुनाव लड़ने का क्या आ गया? मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ और 100 हैं, उन सभी को साथ में मिलकर बिहार में लड़ रहा हूँ। मैं तो अभी कुटुंबा से अकेला लड़ रहा हूँ। तो क्या बिहार में विकास नहीं हुआ है? बिहार में विकास जितना हम लोग के चाहिए विकास नहीं के बराबर हुआ है और उम्मीद है कि जब तक हमारा समाज दलित समाज से नहीं उठ के ऊपर आएगा तब तक विकास संभव है ही नहीं। तो बिहार बदलने के लिए तैयार है? हम सभी चाह रहे हैं कि जैसे हमारा सोने का चिड़िया था भारत, वैसे हमारा बिहार भी सोने की बिहार बने और इसके लिए भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी ही कर सकती है, दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकती। कार्यकर्ता सम्मेलन आज रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे? जी, मेरा नाम करण पासवान है और मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन रखने का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी जो 2025 का जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसी की तैयारी को लेकर के आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन सम्राट अशोक भवन औरंगाबाद में रखा गया है। क्या लगता है भीम आर्मी के सदस्यों को छला जाता है? बिल्कुल चला तो जाता है, लेकिन निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे हम लोगों को सफलता हाथ लगेगी। जैसा हम लोगों ने क्षेत्र में भ्रमण भी किया अपने विधानसभा में, जिस प्रकार से वहाँ के लोगों को जो पूर्व में जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं
उनके प्रति लोगों का नाराजगी है और हम उसी विधानसभा के रहने वाले हैं और हम पहले से ही बहुत काम किए हैं सामाजिक रूप में, तो निश्चित तौर पर इस बार बदलाव होगी और लोगों का रुझान भी हम लोगों के प्रति है। बहुत सारी पार्टियां हैं, आप अपने पार्टी को कहाँ आंकते हैं? हम अपने पार्टी को सबसे ऊपर आंकते हैं, इसलिए कि पार्टी से पहले मेरा संगठन है। जो संगठन है वो भीम आर्मी, आप सभी लोग जानते हैं कि भीम आर्मी पूरे देश में छात्र, नौजवान, गरीब गुरबों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ती है, निस्वार्थ भाव से आवाज़ उठाने का काम करती है। इसलिए हमको लगता है कि हम लोग इस बार कुटुंबा विधानसभा चुनाव जीतेंगे। गुड्डू, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव। अभी जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय से आप लोग पूछ रहे थे कि संभवतः किसी से गठबंधन, तो गठबंधन की बात तो चल रही है, में भी हो सकता है कि 19 तारीख तक क्लियर हो गठबंधन का, और इसमें MIM और पप्पू यादव जी भी संपर्क में हैं और हम लोगों का संतोषजनक बात हुआ है, जिसमें संभवतः है कि 19 को ये मामला तय हो जाएगा। लेकिन उसमें जो कुटुंबा विधानसभा का सीट है ये हमारे खाते में रहेगा। इसलिए खाते में रहेगा, एक तो ये कि सुरक्षित है, दूसरी बात यह है कि कुटुंबा विधानसभा के जो जनता है वो काफ़ी जो वर्तमान विधायक उनसे नाराज है, और नाराज़गी का सबब जो है कि उनका विकास कहीं नहीं हुआ, चाहे माइनॉरिटी का गांव मामला हो या चाहे वो SC ST OBC का हो या और सोनू, टोटल कहीं भी जाइएगा तो विकास की गाय भुला गई है, रास्ते में उनके पास है ही नहीं। और चुनाव जीतने के बाद उनका चेहरा तक बहुत सारे लोग तो पहचानते भी नहीं हैं। गठबंधन की बात कर रहे हैं तो क्या AIMIM और पप्पू यादव से बनेगी? उम्मीद तो है, 80% तक तो बात हो गई है। 19 तारीख को इस पर बैठक हो रही है और 19 को इस पर एक नया कोई न्यूज़ आप लोगों को मिलेगा। अगर कांग्रेस सीट कुटुंबा नहीं छोड़ती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम तो महागठबंधन की तरफ से अगर होगी तब ना, जब हम तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस की बात कहाँ है? कांग्रेस की तो बात आती नहीं है। जब हम तीसरे मोर्चे का अगर शामिल होइएगा तो जैसे बोले गठबंधन से उम्मीद कम है कि शामिल होगी, क्योंकि गठबंधन के तरफ से किसी तरह का कोई नहीं, वो अपने गुरूर घमंड में फुले हुए हैं, तो उनके तरफ हम अगर 2 कदम हम चले हैं तो 2 कदम वो भी चले, तब ना कोई बात बनती है। हम अपना ये 2 कदम चले हैं, अगर वो 2 कदम चले तो हम 4 कदम चल के वेलकम करेंगे, लेकिन उनका तो कदम है अपने गुरूर घमंड पर। राजेश राम भावी विधायक हैं, वहाँ कैसे आप सर्वाइव कर पाइएगा? बिल्कुल करेंगे, जनता डिसाइड करती है, जनता जो है जीताती है, विधायक बनाती है, हराती है। तो सुमन जी भी आ रहे हैं हमसे, तो आने दीजिए, वो तो भाई NDA के हैं। जब हम तीसरे मोर्चे में हैं तो हम तीसरे मोर्चे में न रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।